शबनम मेरी सहेली थी। शबनम और मेरा घर बिल्कुल साथ था। मैं जब से शादी करके यहाँ आई थी, शबनम मेरी पहली सहेली थी। जब भी मेरे पास वक़्त होता तो मैं शबनम के पास आ जाती। शबनम का बेटा अमजद, जो मुझे बड़े ही गौर से देखता था। अमजद कॉलेज का स्टूडेंट था। जब भी वो घर पर होता तो छुप छुप कर मुझे देखता। आज मैंने उसे देख लिया। वो मेरी वीडियो बना रहा था जब मैं शबनम के पास बैठी थी। मैं अब उसे फ़िलहाल ऐसी कोई बात नहीं करना चाहती थी। मैं अपने घर चली गई। मैंने शबनम को कॉल की। अमजद को तो मेरी तरफ भेज दी। कहने लगी, खैरियत तो है? मैंने कहा कि बाज़ार से थोड़ा सा सौदा मंगवाना है। मेरे शौहर जो कि बैंक में काम करते थे, शाम को ही घर वापस आते थे। हम यहाँ एक किराए के मकान पर रहते थे। मेरा और कोई भी यहाँ नहीं था। शादी करके मैं असलम के साथ यहाँ आई थी। असलम और मैं एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। असलम की उम्र ज़्यादा थी। मेरी उम्र तकरीबन 25 साल थी। असलम की उम्र तकरीबन 40 साल थी। लेकिन वो बैंक में काम करते थे, बहुत ही मालदार थे, गाड़ी थी, इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। थोड़ी देर के बाद अमजद मेरे घर पर आ गया। मैंने अमजद को अपने पास बिठाया। अमजद को कहा कि अपना मोबाइल मुझे दो। जिस पर अमजद कहने लगा, नहीं, मैं अपना मोबाइल किसी को नहीं देता। मैंने देखा है कि तुमने मेरी वीडियो बनाई है। नहीं आंटी, मैंने आपकी कोई वीडियो नहीं बनाई। मैंने कहा कि तुम क्या चाहते हो? जब भी मैं तुम्हारी माँ के पास बैठी होती हूँ, तुम छुप छुप कर मुझे देखते हो। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में ऐसी वैसी कोई बात है। अगर तुम मुझे सब कुछ सच बता दोगे तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जिस पर अमजद ने कहा कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। जब से आपको देखा है मेरा दिल करता है कि मेरी आपसे दोस्ती हो जाए। कैसी दोस्ती? मैं जानना चाहती हूँ। मैंने जब बात की तो वो डर गया। मैंने फिर प्यार से उसका हाथ पकड़ा। मैंने कहा कि बता दो, तुम्हें कैसी दोस्ती चाहिए? क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो? क्या प्यार करना चाहते हो? हाँ हाँ, मैं आपसे प्यार करना चाहता हूँ। जब मैंने थोड़ा सा प्यार से बात की, उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ कर कहा कि तुम जैसा चाहोगे बिल्कुल वैसा ही होगा। लेकिन मुझे इस बात का डर है कि कहीं वो किसी को कुछ बता ना दे। मैंने उसी वक़्त उसका मोबाइल लिया और अपनी तमाम वीडियो, मैं तो समझी शायद आज ही अमजद ने मेरी वीडियो बनाई हैं। उसमें तो बहुत सारी मेरी वीडियो थी। मैंने तमाम वीडियो को डिलीट कर दिया। मैंने कहा कि जैसा तुम चाहोगे बिल्कुल वैसा ही होगा। जब भी तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें इस बारे में अब किसी को कुछ नहीं बताना होगा कि तुम्हारी रुखसार से दोस्ती है। रुखसार मेरा नाम था, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि अमजद मेरे बारे में किसी को कुछ भी बताए। मैं अमजद की दोस्त बनकर रहना चाहती थी। मुझे भी किसी ऐसे जवान की ज़रूरत थी जो मेरी ख्वाहिश को पूरा कर सके, मुझे सुकून दे सके। और अमजद से बेहतर क्या, क्योंकि मैं अमजद के घर भी जाती थी। शबनम भी मेरी अच्छी दोस्त थी। इसलिए मैंने थोड़ी देर के बाद अमजद के हिस्से को हाथ लगाया। वो बिल्कुल खेलने के काबिल हो चुका था। मुझे तो वो बच्चा नज़र आता था। मुझे नहीं समझ आ रही थी उसका हिस्सा काफ़ी ताकतवर और मज़बूत था। वो तो काफ़ी हद तक अच्छा और ख़ूबसूरत था। इतना तो शायद मेरे शौहर का भी नहीं था। मैंने अब समझ लिया कि ये मुकम्मल तौर पर खेलने के काबिल है। मैंने कहा कि ये सब कुछ तुम्हारे पास कैसे? इतना अच्छा और बड़ा ताकतवर मज़बूत हिस्सा तुम्हारे पास कैसे है? जिस पर कहने लगा कि मेरी लड़कों से दोस्ती है। हम अक्सर ही एक दूसरे के साथ खेलते हैं। शायद इस वजह से ये बात सुनकर मुझे काफ़ी हंसी भी आई, क्योंकि अमजद ने मुझसे कोई बात नहीं छुपाई। लेकिन इस बात से मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। मेरा तो काम था बस अमजद से दोस्ती करना और अपनी हर ख्वाहिश को पूरा करना। अमजद को मैंने बैठने को कहा और हिस्से के साथ खेलने लगी। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं तो बस इसे अब नहीं जाने देना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं मुकम्मल तौर पर इसके साथ प्यार कर सकूं। मैं जैसे जैसे खेल रही थी, अमजद को भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैंने अमजद से पूछा, तुम्हें कैसा लग रहा है? अमजद ने कहा कि आंटी, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने कहा कि अब तुम मुझे आंटी नहीं बुलाओगे, अब मैं तुम्हारी दोस्त हूँ ना, इसलिए तुम अब मुझे मेरे नाम से पुकारोगे। मेरा नाम रुखसार है, तुम मुझे बस रुखसार
ही कहकर पुकारोगे और अपने घर में मुझसे बात ना ही करो तो बेहतर। मैं नहीं चाहती थी कि शबनम को हमारे इस रिश्ते के बारे में पता चले। शबनम को पता चल गया तो वो सच में मुझे जान से मार देगी। थोड़ी देर के बाद मैंने उसे एक अच्छी सी पोजीशन बना कर दी। जब उसने कोशिश की तो मुझे वाकई ही काफ़ी अजीब लगा, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे तरीके से खेल रहा था। उसे खेलते हुए देखकर मुझे काफ़ी राहत और सुकून मिल रहा था। मेरे शौहर थोड़ी ही देर बाद थक जाते थे, लेकिन ये काफ़ी देर से अच्छा खेल रहे थे। मुझे जो सुकून चाहिए था वो सिर्फ़ और सिर्फ अब अमजद के पास था। अमजद से मेरी दोस्ती भी हो चुकी थी। अमजद काफ़ी देर से खेल रहा था, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। अभी तक वो थका नहीं था। थोड़ी देर के बाद मैंने उसे एक कुर्सी पर बैठने को कहा। मैंने कहा कि अब तुम अपनी कुर्सी पर साकन बैठे रहोगे। जो काम भी करना है मुझे करना है, मैं ही करूँगी। अब तुम अपनी जगह से ज़रा भी नहीं हिलोगे। अब मेरा दिल कर रहा था कि बस मैं खेलती ही रहूँ। थोड़ी देर के बाद जब मैं खेल रही थी तो मेरा चेहरा उसके चेहरे की तरफ था। वो मुझे रोकने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा कि अब रुकने का नाम भी लेना मुश्किल है, क्योंकि मैं तो बस खेले ही जा रही थी। जैसे जैसे वो मुझे रोकने की कोशिश कर रहा था मैं अपने खेल में मसरूफ़ थी। वो भी अब साथ मेरा दे रहा था। थोड़ी देर के बाद मुझे पता चल चुका था कि अमजद थक चुका है। अमजद के साथ मैं भी थक चुकी थी। अब अमजद को मैंने कहा कि तुम घर चले जाओ, तुम्हारी माँ यहाँ आ गई तो बहुत बुरा होगा। वो भी अक्सर हमारे घर आ जाती थी और अक्सर ही मैं अब ये काम अमजद के साथ कर लेती थी, ताकि हमारे बीच ये दोस्ती बरकरार रहे और जब भी हमारे पास वक़्त हो हम खेल पाएँ। थोड़ी देर के बाद अमजद अपने घर चला गया। इस तरह मेरी कहानी का इख्तिताम हो गया। मज़ीद कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।